तनख्वाह उनकी उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं। इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट काडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता है। अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ यज्ञा शो। मैं हूं आपका होस्ट अक्षय रैना और आज हमारे साथ हैं अमित रैना, एक बहुत ही प्रोमिनेंट टीवी पर्सनालिटी। आपने इन्हें काफ़ी भी डिबेट्स में देखा होगा, आप लोग इन्हें फॉलो भी करते होंगे काफ़ी। तो अमित जी को आई वांटेड टू गेट इन टच विद हिम बहुत पहले, एंड सम हाउ आई गॉट इन टच विद हिम। और अमित जी हैज़ बीन ग्रेशियस इनफ, बहुत ही क्विक नोटिस पे उन्होंने अप्रूव किया है ये। तो आई एम वेरी थैंकफुल अमित जी, आपने एक्सेप्ट किया ये करने का। तो और वैसे ये साल का सबसे पहला पॉडकास्ट है ये, तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को जो देख रहे हैं, आपको भी। तो हाँ अमित जी, बिफोर वी मूव अहेड, अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन इफ यू लाइक टू गिव अबाउट योरसेल्फ। नहीं, नमस्कार। इट इज माय प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑन दिस शो, और आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय यंगर ब्रदर, सो आई डोंट थिंक यू नीड टू थैंक एनीवन फॉर द सेम. I am no one. I am only someone who is trying to only preserve our identity and trying to get back what we have lost 30 years back. Because मुझे लगता है कि हमारा दायित्व है कि जो हमारे पुरखों ने 700-800 साल तक बचा के रखा हमारे लिए, तो हमारा ही उतना दायित्व बनता है कि हम जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए थे टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी, कल्चर, रिलीजन एंड देयर होम्स एंड देयर ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है उसको बचाने की, और हमारा फर्ज है कि हम उसको रिक्लेम करें वापस, और वी डू नॉट इंसल्ट द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स. यस, तो only God will tell us how successful we will be. या श्योर, एब्सोल्युटली। तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। बेसिकली विल बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट द एजिटेशन जो कि पिछले 7-8 महीने से कश्मीरी पंडित्स कर रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं। पिछले मोस्ट पार्ट ऑफ लास्ट ईयर और इवन अभी ये साल शुरू भी हुआ है, बट अभी भी वो एजिटेशन ख़त्म नहीं हुआ है। It's been what, more than 220-230 days now, और they are being targeted every now and then. कभी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कर देता है, कभी लोग, कॉमन लोग जिनको मालूम नहीं है, जो बस टारगेट करने में तुले हैं कि लिबरल्स या वोक्स जिसे हम लोग कहते हैं, बस टारगेट करने पे तुले हैं कि ये क्या कर रहे हैं ये सब। तो अमित जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्यों कश्मीरी पंडित अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू में या कश्मीर में? देखिए, सिर्फ कश्मीरी पंडित समाज ही प्रदर्शन नहीं कर रहा है जम्मू में। इसमें जो जम्मू के निवासी हैं, नॉन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है, जो रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बंधु हैं जम्मू से, जिन्हें हम डोगरा कहते हैं या जम्मू के मूलतः जम्मू के लोग कहते हैं, दे आर ऑल्सो ऑन प्रोटेस्ट। अब ये प्रोटेस्ट क्यों है? 2008 के आसपास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक इकोनॉमिक पैकेज बनाया। उस पैकेज का ये आइडिया था कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय, स्पेशली वो वर्ग जो बहुत ही बुरी हालत से जूझ रहा है, जो तब भी 2008 में कैंपों में रहते थे, टेंटों में रहते थे, उनको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जाए। तो दो काम हुए इसमें। एक, टेंटों को कंक्रीट कर दिया गया, रहे वो टेंट ही, रहे वो कैंप ही, उनको कंक्रीट करके कैंप बना दिया। उस कैंप का नाम रखा उन्होंने जगती। तो एक स्टेप उन्होंने ये लिया। दूसरा उन्होंने एक स्टेप लिया, उन्होंने नौकरियां, कुछ एडिशनल जॉब्स क्रिएट करे गए, जिसकी फंडिंग आज भी सेंटर करता है, स्टेट नहीं करता है।
और उस नौकरियों में कश्मीरी पंडितों डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन रखी गई, जिसमें अधिकतर कश्मीरी पंडित है। अब ये इकोनॉमिक पैकेज था सर्वाइवल के लिए। ओमर अब्दुल्ला उस समय के मुख्यमंत्री थे। ओमर अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि कश्मीरी पंडितों को बेनिफिट मिले, तो उन्होंने क्या प्रयास किया, उन्होंने एक कहानी में ट्विस्ट डाला। उन्होंने कहा ये नौकरियां आपको तभी मिलेंगी जब आप कश्मीर में नौकरी करें, और ऐसी कंडीशंस बनाई गई कि जिसमें आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि आप कश्मीर में नौकरी करने को तैयार है, मगर आप अपने जान के खुद जिम्मेदार, और आप पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं ले सकते। पहले तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर भी अलाउड नहीं थी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होगे उसी में रहेंगे। आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर भी नहीं ले सकते, आप स्टेट में कहीं नहीं जा सकते, आपको जीना भी यही है, मरना भी है, चाहे आपको गोली मार दे उसके भी जिम्मेवार। और उसके तहत उमर अब्दुल्ला को उम्मीद थी कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं आएंगे, मगर हाँ, और अधिकतर कश्मीरी पंडित भी इसके हक में नहीं थे कि हमारे यंगस्टर्स हैं वो वापस जाएं। बट एक समुदाय, एक वर्ग था समुदाय का, यंगस्टर्स थे जो चाहते थे कि हम रिक्लेम करें वापस, और किसी तरह से हमारे फुटप्रिंट्स वापस पड़े। तो कुछ सेक्शन ऑफ कम्युनिटी ने वो नौकरियां वापस ली, इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। कश्मीर के तकरीबन तकरीबन वही हालात है जो 90 के, उन्होंने वो गैम्बल खेला, और तकरीबन तकरीबन 1700 लोग एम्प्लॉय। उसके बाद उमर अब्दुल्ला को शौक लगा कि तो कश्मीरी पंडित वापस आने वाले हैं। ओरिजिनल पैकेज में 10,000 नौकरियां थी, उसने रोक लगा दी, उसने आगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट करी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद इस पैकेज को रिवाइज किया, और इसमें मेरी आरटीआईज भी हैं सरकार को लेकर कि क्या प्लान है आपके, क्या है। तो उनका बेसिकली मोटा मोटा रिहेबिलिटेशन को लेकर एक ही प्लान है कि इनको नौकरियां दे। तो एक फॉल्टी प्लान है, क्योंकि आप इकोनॉमिक पैकेज को रिहेबिलिटेशन पैकेज बना रहे हैं, मगर उन्होंने ये प्लान टेक फॉरवर्ड किया। अब इस बार तकरीबन तकरीबन डबल ऑफ द कम्युनिटी लोगों ने, जो 1800 लोग पहले थे, तकरीबन तकरीबन 3600 लोगों ने नौकरियों, काफी लोगों ने अर्जी करी और 3600 लोगों ने ज्वाइन करने को मान लिया। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पे विश्वास था कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू हित की बात करेंगे, कश्मीरी हिंदू पंडित के हित की बात करेंगे, और कश्मीर में जो निरंतर जिहाद चल रहा है, जो जेनोसाइड चल रहा है, उसको रिवर्स करेंगे, उसको समाप्त करेंगे। और इस होप में उन्होंने वापस कश्मीर ज्वाइन किया। अब देखिए इसमें सारी फॉल्टी सिस्टम क्या है, हमें समझना पड़ेगा वापस 89-90 में कि कश्मीरी पंडित को कश्मीर में जब जेनोसाइड हुआ तो क्यों भागना पड़ा। अभी काफी लिबरल लोग कहते हैं, बीजेपी आईटी सेल कहता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट बीजेपी आईटी सेल के फंडेड लोग हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही राइटर्स जिलिस हैं विद जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल सिचुएशन इन द ग्राउंड। वो सब आपके खड़े हो जाते हैं, जी आप डरपोक हैं, कश्मीरी पंडित कायर हैं, कश्मीरी पंडित ये है। अरे को उनको समझाए भैया, वहां इतनी सारी फौज बैठी, वो सब बंदूक लेकर रोज हमले का शिकार होते हैं। जब उनसे नहीं संभला तो हम एक छोटी कम्युनिटी से क्या समझेगा। बट कश्मीरी पंडित को क्यों निकलना पड़ा, कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड क्यों हुआ, इसके पीछे कारण, और इसका बड़ा सिंपल कारण ये है कि आप समझिए, यू एंड आई, हम वी आर द अबॉर्जिनीज ऑफ कश्मीर। जब इस्लाम आया हम उससे पहले से कश्मीर में रह रहे हैं, हमारा तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 5200 साल का। आप हम अपना अगर पंचांग उठाएंगे तो हमारा 5200 साल का पंचांग चल रहा है आज, हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 5200 साल। अब जब इस्लाम आया और इस्लाम फैला, इस्लाम तो तलवार के जोर में कश्मीर में फैला, मगर देयर वर पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या हुआ कि एक गांव में जो पहले हिंदू गांव था उसमें अब 98% मुसलमान बन गए, 2% हिंदू रहे। तो उन्होंने वो घर नहीं छोड़ा, क्योंकि मूलतः वहीं के थे। तो अगर मैं एक एक्स गांव का था कश्मीर में, तो मेरे पुरखों ने घर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो तो कितने हजारों वर्षों से उनका घर रहा। अब over the hundreds of years what happened was, unlike minority communities rest of the world, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी जनरली जो होती है वो माइग्रेशन से आती है, मगर कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज बिकॉज ऑफ फोर्स सर्कमस्टांसेस ऑफ फोर्स कन्वर्जन। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने अपने इलाकों में रहेगी और बहुत ही माइनर नंबर में रहेगी। तो अब किसी गांव में एक परिवार रह गया था, किसी में 2, किसी मोहल्ले में 4। अब जब 89-90 हुआ और आपका पूरा गांव आपके घर घेर के खड़ा हो गया, जिसमें से आधों के पास AK-47 थी, आप कितने भी बलवान, आप कितने भी ताकतवर, आप उनसे नहीं लड़ सकते। और बात लड़ने की नहीं थी, बात शहीद होने की नहीं थी, बात यह थी कि अगर आप इस्लामिक क्रूरता देखें और इस्लामिक जिहादी माइंडसेट देखें,
तो उसमें माले गनीमत करके कॉन्सेप्ट होता है। दैट मीन्स कि आपकी औरतों को उठा लिया जाएगा, दे विल बी यूज्ड एज सेक्स स्लेव्स, दे विल डू एवरीथिंग बैड दैट इज पॉसिबल। और वो डर था हिंदुओं को कि हमारी औरतों के साथ, हमारी बीवियों के साथ, बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सब होगा, तो इसलिए अपने घर की इज्जत बचाने के लिए उनको छोड़ना पड़ा। दैट इज द रीजन व्हाई कश्मीरी पंडित्स कुड नॉट फाइट बैक। ये फॉर्चुनेटली जब किश्तवाड़ में नेक्स्ट कश्मीरी पंडितों के प्लान कर किश्तवाड़ में अटेम्प्ट किया गया, भद्रवाह में अटेम्प्ट किया गया, लकली वहां पे किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा में क्या है कि जो हिंदू के गांव है पूरे के पूरे गांव है, ठीक है। तो बड़ा क्लियर सेपरेशन है कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ नंबर है। तो वहां पे फिर बीडीसी बनाए गए, जो विलेज डिफेंस कमिटीज बने, और विलेज डिफेंस कमिटीज को आर्म किया गया आर्मी के द्वारा, और उन्होंने वापस लड़ाई करी। तो कश्मीर में आप एक अकेले घर थे जो लाखों घरों से लोगों से घिरे हुए थे, ना आपके पास हथियार थे, ना आपके पास साधन थे। और अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो बंदामा का मैसेकर हुआ, बंदामा के मैसेकर में 97 में एक गांव में एक हिंदू परिवार था, बड़ा हिंदू परिवार था, तकरीबन तकरीबन 26 लोग थे, 27 लोग थे, और वही पूरा एक ही हिंदू परिवार था उस गांव में। उस पूरे हिंदू परिवार को एक साथ मार दिया गया। यही संग्रामपुरा में हुआ, यही नाडीमर्ग में हुआ। तो बिकॉज ऑफ स्कैटर्ड थे। अब इस पॉलिसी में फॉल्ट क्या है, वाई मैं इतनी आपको ये बता रहा हूं बात, क्योंकि अब सरकार फिर से वही कर रही है। सरकार क्या कर रही है, आपको फिर से स्कैटर कर रही है। अब आपने बड़गाम में कैंप बना दिया जिसमें आपने 100 क्वार्टर बना दिए, जिसमें 200 कश्मीरी पंडित रहेंगे, या आपने शेखपुरा में बना दिया, या आपने नस्सू में बना दिया, और आज आप फिर से स्कैटर्ड है। अगर आप बारामुल्ला का कैंप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सामने पहाड़ी, उस पर चढ़ के कोई भी गोली मार सकता है, और पीछे दस्ता है जिसे जहलम कहा जाता है, उस बंड के पास से भी कोई भी गोली मार सकता है। तो आप अगेन एक सिटिंग द टारगेट बन जाते हैं। तो ये फॉल्ट सबसे बड़ा इस रिहेबिलिटेशन पैकेज में रहा कि आप इन्होंने इकोनॉमिक पैकेज को रिहेबिलिटेशन बनाने की कोशिश करी, क्योंकि दे वर नॉट विलिंग टू एक्नॉलेज कि कश्मीर में जो हो रहा है वो जेनोसाइड है, वहां जिहाद चल रहा है। और इसलिए आज फिर से कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो है वो टारगेट पे है। एक तो आप काफिर हैं इसलिए आपको मारना जायज है, उसके बाद आप फिर से स्कैटर्ड है, आपका नंबर ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, आप तो ये समय कश्मीर में ये समस्या चल रही है। अब जब आपने, वो चाहते थे कश्मीर हिंदुओं बिना और हिंदू औरतों के साथ, यही नारा था, इसके कश्मीर बचा और उसको बचने उसका। अब आपने वापस हिंदू मर्द भेज दिए 2010 के बाद, जो ये खुश थे कि हमने सबका सब तकरीबन तकरीबन कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया है, अब आप वापस हिंदू भेज रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होने वाला था। कुछ साल तक बर्दाश्त किया इन्होंने, जैसे जैसे नंबर बढ़ने शुरू हो गए इन्होंने रियलाइज किया कि ये वापस ना आ जाए, और अटैक्स वापस होना शुरू हो गए। अब हिंदू इसलिए पिस रहा है क्योंकि अगेन वही जो फॉल्टी स्ट्रेटेजी थी हमारे पुरखों की कि हम स्कैटर्ड थे, वही आज भी स्ट्रेटेजी है। सरकार हमें स्कैटर्ड कर रही है, ना हमारे पास बंदूक है लड़ने के लिए, और ना हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ नंबर से लड़ने के लिए। तो एम्प्लॉयज आज जो कह रहे हैं, एम्प्लॉयज हमारे कहते हैं, और ये हम ही नहीं कहते, मतलब कश्मीरी पंडित ही नहीं कहते, ये जम्मू के जो हिंदू उनको भी साथ भी यही हुआ। अगर आप जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, और ये जम्मू कश्मीर के जो ये नेता हैं और जो टेररिस्ट है कहते हैं जी हम जम्मू कश्मीर के बाहर, भारत के शेर, भारत को आउटसाइडर मानते हैं, मगर जम्मू वालों को तो आप अपना मानिए। आप तो जम्मू कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं, जम्मू रिपब्लिक इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वो है नहीं सच्चाई, क्योंकि उसमें काफिर की कोई जगह नहीं है। तो जम्मू वाले के साथ भी वही किया जा रहा है, उन्हें भी मारा जा रहा है। और आज एम्प्लॉयज इसलिए टारगेट में कि आप वापस, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये हिंदू वापस ना आ जाए, तो इन पे टारगेट बना के रखिए। अब सरकार की फेलियर ये है कि आपको, सरकार ने पिछले 3 साल से काफी काम किया। मैं आई वुड बी लाइंग इफ आई से कि उन्होंने काफी कुछ कंट्रोल में नहीं किया है, बट जितना कंट्रोल में किया उससे ज्यादा शेखी भी बगा रही है। और अनफॉर्चुनेटली मेरा व्यू ये है कि आज सरकार ने इतनी शेखी बगार ली है कि वो 2 कदम पीछे ले नहीं सकती, वो एक्नॉलेज नहीं कर सकती कि थिंग्स आर नॉट एज रोजी एज दे हैव पोर्ट्रेड इट। So they are not, they don't know what to do with employees, because the moment they feel this is, if they post them back outside Kashmir Valley, they feel that it may become a defeat. So they are not willing to take that 2 step backward and go back to the drawing board and re-strategize. और इसमें घुन की तरह पिस रहा है कश्मीरी हिंदू समाज, क्योंकि कश्मीर जाता है तो गोली से मरता है, और जम्मू में रहता है तो तनख्वाह नहीं मिलती तो फाके से मरता है। तो कश्मीरी हिंदू समाज के लिए मरना ही लिखा है, वो चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो। कश्मीर जाओगे तो गोली से मरेंगे, और अगर आप जम्मू में रहते हैं तो फाके से मरते हैं। तो ये है आज हमारी व्यथा यही।
जी। और एक एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग समझते नहीं हैं, वो सबको लगता है कि कश्मीरी हिंदू जो हैं वो विलिंगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि पिछले 7 महीने से काफ़ी लोगों की सैलरीज क्रेडिट नहीं हुई है। अभी रिसेंटली न्यू ईयर आया है, सब ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, बट कोई उसका नहीं सोच रहा है जिसको पिछले 6 5 6 महीने से सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है, जिसके घर में एक माँ, रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि किसी एक कश्मीरी हिंदू के आई थिंक फादर थे जो हु एक्सपायर्ड रिसेंटली बिकॉज ऑफ द सैलरी इज No, नॉट no, बीइंग देयर। we lost Chanji just few days back. यस। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई जो थ्रेट लिस्ट पे थे कश्मीर में और बीमार चल रहे थे क्योंकि तनख्वाह नहीं आई थी। वो अपना इलाज नहीं करा सके और भगवान को प्यारे हो गए। देखिए, ये जो बयान करते हैं कि इनको घर बैठे सैलरी चाहिए, एलजी साहब का भी तकरीबन तकरीबन कहीं ऐसा ही स्टेटमेंट था। तो मुझे नहीं लगता, मैं कश्मीर गया, मैं राहुल कौलपूना से और विठल चौधरी, हम लोग कश्मीर गए, हम एक फाइटिंग में डेलीगेशन लेके गए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एम्प्लॉय घर बैठे नौकरी चाहता है। हमने वहां सरकार से मिलकर, हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, हम सीनियर ऑफिसर से मिले, हमने कहा वो नहीं चाहते कि घर बैठ के। तो आप उनको जम्मू में कहीं पे भी पोस्ट कर दीजिए। बीच में हमें आश्वासन दिया है कि क्या लद्दाख जाएंगे, हमने कहा लद्दाख में भी जाने को तैयार है, करगिल में भी जाने को तैयार है, जंस्कर को भी जाने को तैयार है, और शेष भारत में भी आप उनको कहीं पोस्ट कर दीजिए। कश्मीरी जो समुदाय है, जो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं पीएम पैकेज के, तो जम्मू के जो जनरल रिजर्व कोटा के जो एम्प्लॉइज हैं, वो कहीं भी नौकरी करने को तैयार है। मगर एक ऐसी मनोस्थिति में काम करना कश्मीर में, जहां आप सवेरे घर से निकले और आपके घर वालों को पता नहीं कि आप शाम को वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लीव्स अ वेरी इमोशनल इम्पैक्ट और फिजिकल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है उसके घर वालों पे, माँ बाप पे, बीवी पे, बच्चों पे। एंड इट इज क्रिएटिंग कम्युनिटी पीपल फुल ऑफ डिप्रेशन। कश्मीर में बच्चे एक नॉर्मल ग्रोथ नहीं जी रहे हैं, कश्मीरी हिंदू बच्चे, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। स्कूल में एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली कम्स विद अ कलर ग्रीन। एक सेक्युलर एजुकेशन नहीं है, कम्स विद कलर ग्रीन। आपके जो टॉन्ट्स आते हैं, आपके धर्म को लेकर आते हैं, तो उनके जो मानसिक, एक बच्चे के साथ जो आप टॉर्चर कर रही है सरकार की नीतियां, इट इज ह्यूमन राइट वायलेशन ऑफ चिल्ड्रन। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेशन। आप बच्चे के साथ वो कर रहे हैं क्योंकि आप उसको एक हक, एक नॉर्मल इंसान के जीने का नहीं दे रहे। तो विच इज समथिंग विच इज वेरी वरिंग फॉर मी। और तो पेरेंट तो है ही है जो मेंटल टॉर्चर से जी रहा है कि सूर्य जाता है, उसको पता नहीं शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा। आप कहते हैं कि वापस जाइए, सुरक्षा आप देने को तैयार नहीं है, बंदूक आप देने को तैयार नहीं है। खुद आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर चार चार पीएसओ नहीं, चार चार गाड़ियों की कॉन्वॉय लेकर चलते हैं, स्कूटर लेकर चलते हैं, पायलट एस्कॉर्ट लेकर चलते हैं। और आप तो टारगेट लिस्ट पे भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मोहल्ला प्रेसिडेंट के पास चार चार पीएसओ है, और जिसका नाम टारगेट लिस्ट पे है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, उसको पता नहीं वो सवेरे निकलता है, शाम को घर आता है कि नहीं आता है। तो एक ऐसी स्थिति में ना वो आउटपुट दे सकता है आपको, ना वो ढंग से काम कर सकता है, ना वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, और अगर कुछ कर सकता है तो एक बीमार परिवार, एक परिवार शरीवारी उत्पन्न कर सकता है। तो आप उनको रेस्ट ऑफ द स्टेट में या रेस्ट ऑफ कंट्री में डाल दीजिए। आई एम वेरी श्योर, हम एक एजुकेटेड कम्युनिटी है। आप चाहे, हमने देश चलाया है इतने सालों तक, तो हम और जगह भी नौकरी कर ही सकते हैं। दे शुड पोस्ट देम समवेयर एल्स। This is very unfair. Egos need to be kept aside by the government. They are model employer. गवर्नमेंट इज ग्लोबली, दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो सरकार को एक मॉडल एम्प्लॉयर माना जाता है। आप मॉडल एम्प्लॉयर हैं, आप मॉडल एम्प्लॉय की तरह बिहेव करिए। आप एक प्राइवेट कंपनी, एक कैपिटलिस्ट कंपनी की तरह ना बिहेव करें तो अच्छी बात। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो जो आपने जैसे बताया कि बच्चों को हैरेसमेंट आई एम श्योर होती है, बिकॉज आई हैव सीन इट माई सेल्फ। आज से 10 साल पहले जब मैं जाता था, या इवन 6 साल पहले भी, देर यूज टू बी अ टाइम जहाँ पे हैरेसमेंट होती थी। कन्वर्जन अभी भी बोलते हैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटी चीज़ है, बट जब आप रेगुलरली हर दिन एक ही चीज़ सुन रहे हो, तो इवन अ किड हु इज़ 5-6 ईयर्स ओल्ड, वो हैरेस तो हो ही जाए। हैरेसमेंट ही है ये, और क्या ही है। नहीं, बिल्कुल हैरेसमेंट। दिस इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। दिस इज व्हाट जेनोसाइड इज ऑल अबाउट। आप देखिए, गवर्नर साहब का स्टेटमेंट है, मतलब 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी छोड़िए,
30 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने बोला हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया कश्मीर में, ठीक है, हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये पिछले साल कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद गृह मंत्री के स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट है। उसके बाद एलजी साहब कहते हैं पिछले दिनों की इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अरे आप कश्मीर में नारे चल रहे हैं, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, आप कह रहे उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ, हिंदू हिंदू मर्दों के बिना, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। मतलब कैसी कैसी बातें आप कर रहे हैं। वहां नारे चलते हैं अल्लाह कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, आप करें सेकुलर नारे हैं। लिस्ट टीआरएफ निकाले जा रही है हिंदुओं के नाम पर, कहती है उनको काफिर, आप हिंदू हैं, आप काफिर, आप हिंदुस्तान के एजेंट हैं। आप कहते हैं कि जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पर कल राजौरी में और परसों राजौरी में लोगों के आधार कार्ड देखकर मारा गया कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, और आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो ये मूर्खता वाली बातें जो सरकार करी जा रही है, जम्मू कश्मीर सरकार खास करके, या तो वो कहें कि जो प्रधानमंत्री पिछले साल कह रहे थे कि हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है कश्मीर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है कि यासीन मलिक और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को इसलिए बैन किया गया बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिंदू जेनोसाइड इन कश्मीर। या तो आपकी मिनिस्ट्री झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहेंगे कश्मीर में धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं। दिस इज अ प्योर क्लियर वॉर अगेंस्ट इंडिया। दिस इज गजवाए हिंद एज क्लियर इट कैन बी, एंड दिस इज जिहाद। अब आप अगर आपको सेकुलर रहना है तो रहिए, बिल्कुल कोई मनाही नहीं है, एंड यू शुड बी सेकुलर एज एन हेड ऑफ द स्टेट, यू शुड बी सेकुलर, बट दैट डजंट मीन यू गो एंड स्टार्ट डूइंग ब्लेटेंट लाइज। If you are not willing to acknowledge the truth, at least don't come and speak a lie. That is what hurts more. अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते ना करें, कम से कम चुपचाप बैठे। आप देखिए हमारे एम्प्लॉयज, मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये हालत हो गई है कि हमारे एम्प्लॉयज कश्मीर जाते हैं तो गोली से मरेंगे, नहीं जाते हैं तो भूख से मरेंगे। ये आज हालत है एक हिंदू एम्प्लॉय की जम्मू कश्मीर में, विच इज अ वेरी 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 सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आज भी हम जहां पर जाना चाहते हैं, जो यहाँ मुझे कहे कि आप वापस नहीं जाना चाहते हैं, पहला मैं उनसे कहूंगा क्या मेरे वापस जाने लायक हालात हैं। और अगर मैं जाना चाहता हूं, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपका युद्ध, क्योंकि कश्मीर का युद्ध सिर्फ मेरा युद्ध नहीं है, कश्मीर का युद्ध इस भारत के हर एक गांव के हर एक बच्चे का है, हर एक नागरिक का है। कश्मीर का अकेले ठेकेदार मैं नहीं हूं, या कश्मीरी पंडित समाज नहीं है, हर एक भारतीय है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका युद्ध कश्मीर में लूं, फिर मुझे जो जो मुझे चाहिए वो आपको मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। If you want me to go and fight the battle, you have to give me a gun. You have to give me equipment which will make me capable to fight that battle. You have to give me one place settlement so that I do not get killed because of lack of numbers. You have to give me an environment where I know I will not be discriminated against, where I will not be subjected to second class citizen treatment. तो वो सब आप मुझे हथियार दीजिए, उसके बाद आप मुझ पर सवाल उठाइए कि आप लड़ने को तैयार हैं कि नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में सरकार चल रही है। विनती करूंगा आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि कृपया इसका संज्ञान लें, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसका अगर संज्ञान लेंगे तो ये चीजें ठीक हो सकती। राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जाती है वो ये है कि काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित्स हैं जो अभी भी जिनको अकोमोडेशन नहीं है तो वो रेंट पे रह रहे हैं। अभी क्योंकि वो रेंट पे रह रहे हैं तो, और वो उनको कितनी वल्नरेबल सिचुएशन में लाता है वो भी कोई बात नहीं करता है उस पर कि वो कितना वल्नरेबल है। एक कॉमन कश्मीरी हिंदू जो कि एक सिक्योर जगह पे नहीं है, इनफैक्ट सिक्योर तो फिलहाल कुछ है ही नहीं, बट एनीवेज जब जो एकदम ही वल्नरेबल सिचुएशन में है उसको भी आप एकदम बोल रहे हैं कि नहीं ये तो झूठ है, कोई भी किलिंग इसलिए नहीं हुई है। इनफैक्ट जितने भी कश्मीरी हिंदूज काफ़ी हैं जो अभी लास्ट ईयर राहुल भट्ट की भी किलिंग हुई थी वो भी वैसे ही हुई थी। ही वॉज आइडेंटिफाइड एंड बिकॉज ही वॉज नॉट लिविंग एट अ सिक्योर्ड प्लेस ही हैड टू बी, और वहाँ से मुखबिरी भी काफ़ी होती है इवन इन जो वो डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं। सो जो गवर्नमेंट ये भी एक्नॉलेज नहीं करे वो दैट कॉल्स फॉर अ बिग मिस्टेक फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो। मैं जिस दिन आप छोड़ दीजिए एलजी साहब, चलिए ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ही इज एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, फॉरगेट डीजीपी पुलिस आल्सो। जिस दिन मेरे डिस्ट्रिक्ट का एसपी मेरे साथ जहां पे मैं रहता हूं एज एन एम्प्लॉय
किराए के घर पे, मेरे साथ आके 7 दिन रह लेगा, मैं उस दिन समझ जाऊंगा कि हालात ठीक है और हम सच झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। आपके खुद के एसएचओ दो दो पायलट स्क्वाड्स लेकर चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल वो खतरे में है इसलिए लेकर चलते हैं, और उनको आपको देनी भी चाहिए। अगर अगर एक पुलिस वाला है अपने आप को इतना इनसिक्योर समझता है, तो एक कॉमन सिटीजन जिसकी वो रक्षा के लिए है, अब आप सोचिए उसके क्या हाल होंगे। और जिसको पता है कि मैं टारगेट लिस्ट पे हूं, ये देखिए, एक होता है कि आप मतलब यू आर एज इक्वल एज एनीवन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, इन दिल्ली में क्राइम होता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी रिलीजन, या पूना में या मुंबई में या कलकत्ता, शेष भारत में वो क्राइम अगेंस्ट anyone can happen. It has nothing to do with your race, color, religion. But Kashmir में it is committed because you come from a certain religion. You come with a certain identity. और वो आपको more vulnerable करता है। अब आप शायद ना लगे आपको, बोलिए आपकी किस्मत अच्छी है या आप हिट लिस्ट पे नहीं है, मगर आप सोचिए जो इंसान पूरे घर से निकलते हुए सोचता है कि मैं शायद आज वापस नहीं जाऊंगा, जिसकी माँ सोचती है कि आज मेरा बेटा शायद मैं आज पहली बार आखिरी बार तो नहीं इसका मुंह देख रही, जिसका बच्चा सोचता है कि आज मैं पिताजी का पहली बार आखिरी बार हंसते हुए चेहरा तो नहीं देख रहा हूं, वो क्या लाइफ जी रहे होंगे। और ये लाइफ जीने मुझे नहीं लगता कि सरकार को किसी लोगों को पुश करना चाहिए ऐसी जिंदगी जीने के लिए। दे आर विलिंग टू वर्क, यू जस्ट पोज देम आउटसाइड वैली, दैट इज द सिंपल रिक्वेस्ट। और कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं आपसे, ये थोड़ी ना कोई कह रहा है कि हमें घर बैठे तनख्वाह दीजिए। आपसे विनती यह है कि आप उन्हें कश्मीर वैली के बाहर पोस्ट करिए। आप चाहे तो जम्मू के क्षेत्र में करिए, आप चाहे लद्दाख में करिए, कारगिल में करिए, जंस्कर में करिए, चंडीगढ़ में करिए, 9 यूनियन टेरिटरीज है हिंदुस्तान की, कहीं में भी कर लीजिए। आपको कोई कोई क्यों नहीं करेगा उसको लेकर, क्योंकि हर कोई काम करना चाहता है, कोई मुफ्त की रोटी नहीं ढूंढना चाहता। मगर मगर कोई कोई सिटिंग डक भी नहीं बनना चाहता है। मुझे नहीं लगता वो एक सही अप्रोच है सरकार। और एक एक जो गवर्नमेंट का एक बहुत जो आई थिंक एक बहुत ही कॉमन स्टैंड रहा है, और विच आई थिंक इज अ वेरी रॉन्ग स्टैंड, अनेबल टू आर्म कश्मीरी पंडित्स, इनफैक्ट अ हिंदू इन कश्मीर, अनेबल टू आर्म देम, अनेबल टू प्रोवाइड देम वेपन्स, सो दैट एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट दे आर एबल टू फाइट देयर ओन बैटल्स। नहीं, देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, even if I'm armed, while yes, there has been demand, and we have multiple times asked them at least give them arms, give them at least a pistol or a revolver. ठीक है, कम से कम सेंस ऑफ मेंटल सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो रहे, वो चाहे एक्चुअल फिजिकल, चाहे वो एक्चुअल में सिक्योरिटी हो ना हो, वो तो मेंटल सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो रहती है। हाँ, वो भी देने को तैयार नहीं है। और जब आतंकवादी आते हैं, 4 लोग आपके सामने आते हैं, यू आर नॉट अ ट्रेन्ड सोल्जर, यू विल हैव दैट इंस्टेंट कट, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह आपने फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बंदूक निकाल के सामने वाले को मार दिया। तो इसमें आर्म विल डेफिनेटली कीप यू मेंटली स्ट्रॉन्गर, but it is not the actual solution. The actual solution is that you will have to create a one place settlement for Kashmiri Hindus, for Indians who believe in the Constitution of India, who believe in the ethos of India, और जो इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीर में, क्योंकि लोहे को लोहा ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। तो अगर आप उनको आप सिटिंग डक बनाएंगे तो वो सिटिंग डक बनेंगे। अगर आप उनको शेर बनाते हैं, आप उनको पिंजरे में, आप शेर को पिंजरे में जू में रख दीजिए, तो आप वो शेर ही हो के भी पिंजरे में बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपको उसको थोड़ा खुला छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए एक अलग एरिया डिमार्केट करना पड़ेगा। तो आप वो आज जब तक नहीं करेंगे तब तक। अब आप देखिए, सिंपल है, आप 2010 में 1800 लोग एम्प्लॉय हुए पीएम पैकेज में, आज हम 2022 की बात कर रहे हैं, 12 साल हो गए। अगर सरकार 12 साल में 1800 लोगों को रिहैबिलिटेट नहीं कर सकी, इकोनॉमिक पैकेज की बात नहीं कर रहा, सरकार कहती है ये रिहैबिलिटेशन पैकेज, जो मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट चलिए सरकार की भाषा ही बोलते हैं, दे से इट इज अ रिहैबिलिटेशन पैकेज फॉर 12 long years you have not been able to rehabilitate to 1800 people, mere 1800 people. How are you expecting to rehabilitate 5 lakh Kashmiri Hindus who were forced to flee in 1990? So there is something wrong, seriously wrong, and faulty with the entire thought process and the way the things are being followed in Kashmir. Today, someone needs to sit back, read all the strategy, and
and work on it, because if you can't, अगर आप 1800 लोगों को नहीं बसा सकते हैं, तो आप 5 लाख समुदाय को नहीं बसा सकते। आपको अगर खाना पूर्ति करनी है तो अलग बात है कि आपको पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना है कि हमने इतने घर बना लिए, हमने ये कर लिया। न्याय जीरो है। फॉर 32 years you not been able to convict any person. You still do not have a concrete solid paper on what left to the exodus of Kashmiri Pandits. If you had, dare not LG would have made that silly remark that this is nothing to do with religion. Dare not he would have made statements like they want to sit at home, because you yourselves have not gone and got a committee in place which will go and publish a white paper on what actually led to the exodus of Kashmiri Pandits. And unless and until you are not able to diagnose the problem, the root cause of the problem, आप ट्रीटमेंट कहां से देंगे? मतलब ये हकीमों के दिन थोड़ी ना है कि नब्ज देख के मैं बताऊंगा। आपको प्रॉपर सीटी स्कैन करने, आपको एमआरआई करने, आपको ब्लड टेस्ट करने, आपको जो भी लगता है वो करना है, उसके बाद आप डायग्नोसिस करिए, फिर इलाज करिए। आप नब्ज देख के लगे हुए बैठने, जी अच्छा मुझे आज मौसम रंगीन लग रहा है, आज बारिश नहीं होगी, तो ठीक है जी आज कश्मीरी पंडित रह सकते हैं। इट डजंट वर्क दैट वे, बिकॉज and it hasn't worked for 32 years it hasn't worked. So someone needs to sit back and read all the strategy. और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ कश्मीर की प्रॉब्लम है, तो आई थिंक ही इज मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, बिकॉज अभी राजौरी में जो हुआ है, क्लियरली एकदम आइडेंटिफाई करके ये हिंदू है, हाँ जी ये हिंदू है, एक पूरा जो इनका एक एनवायरनमेंट है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई, देयर आर वेज टू आइडेंटिफाई हु इज अ हिंदू, एंड देन यू आर गोइंग अहेड एंड किलिंग हिम, विद of course making it damn clear that this happens along with the support that they get locally. देखिए आपको समझना पड़ेगा कि कश्मीर की प्रॉब्लम 32 साल से क्यों है। पंजाब में भी आतंकवाद था, कुछ समय बाद खत्म हो गया, और कश्मीर 32 साल से नहीं सुलझा है। 2 कारण है। एक, पाकिस्तान डीप स्टेट, पाकिस्तान आर्मी है, वो एक पावरफुल डीप स्टेट है। अब पाकिस्तान डीप स्टेट का एग्जिस्टेंस ही कश्मीर को लेकर, तो दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल टू कीप द पॉट बॉइलिंग, बिकॉज दैट इज वेयर दे ड्राइव द स्ट्रेंथ फ्रॉम। अगर पाकिस्तान आर्मी के लिए कश्मीर खत्म हो जाता है तो उनका अपना वजूद पाकिस्तान में खत्म होता है, या उनकी दे विल लूज पावर। सेकेंड इज the concept of Ghazwa-e-Hind, which has been there in India, which has been there in the subcontinent mind, especially of the radical Islamists, of converting this entire country into an Islamic Sharia state, and they believe that this is the biggest obstacle which they have faced ever. And so there is this Pakistan deep state involvement which will continue to keep the pot boiling, and then there is this concept of Ghazwa-e-Hind. और इस गजवाए हिंद को अगर आप कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट आता है? क्योंकि कश्मीर गजवाए हिंद का दरवाजा है दिल्ली में हरा झंडा फैलाने के लिए। ठीक है, अब आप काला कलेजा आईएसएस का फैलाएंगे तो काला हो जाएगा, बट कश्मीर इज द डोर टू हॉइस्ट द इस्लामिक फ्लैग एट लाल किला। तो अगर आप इस बीमारी को कश्मीर में नहीं रोकते, उसको खत्म नहीं करते हैं, ये क्रीपर की तरह, ये वायरस की तरह, ये फंगाई की तरह धीरे धीरे फैलती जाएगी। और ये हम देख चुके हैं वेस्ट बंगाल में, ये हम देख चुके हैं केरला में, और राजौरी का जो इंसिडेंट परसों हुआ था, ये देखिए आप नोटिस करिए, पहला इंसिडेंट नहीं। Just 15 days back on 16 December, there was an attack on a Hindu, he was killed. Yeah. Then on August 14th or 13th, there was an attack on army camp, which was a Fedayeen attack, almost after 3 years, which happened not in Kashmir, it happened in Jammu region, on the army camp. Yeah. Okay? And then army had to cordon the entire Minder and all that area, and we lost 5 jawans were martyred. Right. उससे 4 दिन पहले बीजेपी फंक्शनरी के घर पे ग्रेनेड अटैक होता है, जिसमें एक छोटा बच्चा मारा जाता है। All these have been targeted on Hindus. And this has happened in other parts of Kashmir also, just of Jammu also, and just few days back, just before Rajouri incident, 2 days prior to Rajouri incident, we had an encounter where 4 terrorists were killed. What were those 4 terrorists doing in Jammu region? If all everything is contained within Kashmir, वो जम्मू रीजन में कर क्या रहे थे? उनका भी कुछ ना कुछ मंसूबा रहा होगा करने का। चलिए हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको मिल गए, हमने
whatever they were planning, we got their elimination stopped that. So this fungi, this virus is spreading, and you need to counter it in Kashmir itself. And you cannot counter it by offering Kashmiri Pandits as a sacrificial as goats or sacrificial lambs. You will have to create another India in Kashmir to contain the Islamic forces. You have to build that wall, barrier there कि अगर आप आगे बढ़ने का सोचेंगे तो हम और अंदर आएंगे आपके. तो आपको उसके लिए जिसे the other organizations also call it as homeland or Pan Kashmir. But that one place settlement with geopolitical which gives you geopolitical strength, which empowers you. That उसमें आपको हिंदुस्तान को वापस बसाना है, सिर्फ कश्मीरी पंडित को नहीं बसाना है. आज आपके पास जम्मू में सैनिक कॉलोनी है, आप जम्मू के रहने वाले हैं, आपको पता है जम्मू में सैनिक कॉलोनी है. मुझे बता दीजिए कश्मीर में कौन सी कॉलोनी है जिसको सैनिक कॉलोनी कहा जाता है. यू हैव नॉट बीन एबल टू एस्टेब्लिश एक्स सर्विसमैन बैक इन द वैली बिकॉज मतलब वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, वो कुछ कर नहीं सकता. वो मतलब लड़ाई मरने से नहीं जीती जाती, लड़ाई मारने से जीती जाती है. तो उसके लिए आपको नंबर्स देने पड़ेंगे उसको, और जब तक आप वो नंबर्स नहीं देंगे तब तक आप ऐसे ही रहेंगे. जी अमित जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है विच मोस्ट पीपल डोंट नो, या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ पनून कश्मीर. It has been the voice of Kashmiri Pandits for a very long time now. काफ़ी लोग ने इस इनफैक्ट यू इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, आप काफ़ी ही देर से इस पे काम कर रहे हैं. एक पनून कश्मीर का एक थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए कि वो बेसिकली क्या है और व्हाट आर हम लोग क्या मांग रहे हैं गवर्नमेंट से. देखिए, पनून कश्मीर की थॉट केम आफ्टर 7 एक्सोडसेस ऑफ कश्मीरी पंडित. तो समुदाय ने 90s में सोचा कि हम 7 बार क्यों निकाले जाएं, और हमने हर बार पाया क्योंकि हमने 7 बार एक ही गलती करी जो आखिरी बार अब सरकार कर रही है. वो है कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स का लॉस हुआ, हम वापस बिखर के वापस गए. दूसरा, हमेशा हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार हुआ, क्योंकि जो आपके आका थे वो सेकुलर डिस्पेंसेशन प्रोवाइड कर ही नहीं सकते. ठीक है, 700 साल का इस्लामिक रूल, फिर शेख अब्दुल्ला का, फिर बीच में 50 साल का सिख रूल और 100 साल का डोगरा रूल को छोड़कर 1329 से लेकर आज तक, फिर 1947 का शेख अब्दुल्ला का रूल जिसमें क्लियर डिस्क्रिमिनेशन था. आपकी जमीनें ले ली गई, आपको नौकरी नहीं मिलती थी, आपका सेकंड क्लास ट्रीटमेंट किया जाता था. आप पूरे स्टेट में फर्स्ट आ रहे हैं मगर एमबीबीएस सीट आपको नहीं मिल रहा है, उस गधे को मिल रहा है जिसके 55% भी नहीं है. आप 98 नंबर लेकर भी आपको मेडिकल सीट नहीं मिल रहा है, आपको कोर्ट जाना पड़ता था. तो देयर वाज अ क्लियर कट दिस. उसके बाद आपके गांवों के नाम बदल दिए जाते थे, आपके शहरों के नाम बदल दिए जाते थे. तो बड़ा ही क्लियर तो एक थॉट प्रोसेस हुआ कि अगर कश्मीरी पंडित को और इंडिया को कश्मीर में सर्वाइव करना है तो इसके लिए क्या कदम किया जाए. तो द आइडिया वाज देन टू create a one place settlement for Kashmiri Pandits, which will not only preserve their cultural identity, religious identity, geographical identity, also empower them in a geopolitical sense. तो ये हमारी डिमांड थी, पनून कश्मीर की डिमांड थी, हमारे मतलब कश्मीरी पंडितों की डिमांड थी कि कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया जाए. तब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे. मैं आपको क्या कहता हूँ कि कितने हमने गालियां सुनी, ताने सुने कि कैसे कैसे ख्वाब देख रहे हो, कश्मीर कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बन सकता, 370 कभी नहीं हट सकता. And we used to have papers presented of how it can be done. And exactly as the papers were presented, we saw abrogation of Article 370. We saw Kashmir becoming union territory also. Now the idea is again, as I was saying, कि हमें एक जगह दीजिए जिसे हम होमलैंड कहें, और इस होमलैंड में जो कंसेप्ट ये जबरदस्ती झूठ फैलाया जाता है कि ये पार्टीशन चाहते हैं, हम पार्टीशन नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि एक वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड प्लेस हो, क्योंकि हमें कश्मीर के पॉलिटिकल पावर पे भरोसा नहीं कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे. आप हमें एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड प्लेस दीजिए. दूसरा, उसमें जो इस देश के संविधान में विश्वास रखता है वो आके रहे, और कश्मीरी हिंदू ही नहीं, मद्रास का, चेन्नई का हिंदू, आंध्रा का हिंदू, महाराष्ट्र का हिंदू, कहीं का भी हिंदू या कहीं का भी भारतीय या सिख या मुस्लिम, जो भी इस देश के आईन में विश्वास रखता है आके वहां रहे. एंड लेट अस डिफीट द इस्लामिक फोर्सेस by collective strength of India in Kashmir.
it is not responsibility of only one single minuscule community. It is responsible for the entire India to defeat Islamic forces in Kashmir, and entire India has to work together. That is how the concept of Pan Kashmir is there. So three demands and one geographical place, one under सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट होनी चाहिए और एक वन प्लेस सेटलमेंट होनी चाहिए. मोटा मोटा ये दो डिमांड्स हैं एक सेटलमेंट के लिए कश्मीर में. उसको लेकर पन कश्मीर ने एक एरिया भी डिमार्केट किया है जिसमें मैक्सिमम कश्मीरी पंडित हेरिटेज साइट्स आते हैं और वो आते हैं. बट रफली इफ आई पुट इट, वन लार्ज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड प्लेस which gives you geopolitical empowerment and it creates visible India in Kashmir. जी. एंड एज यू सेड, वो सिर्फ कश्मीरी हिंदूज के लिए नहीं, बट इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी हु बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट विल ऑफ कोर्स गिव अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड टू द गवर्नमेंट एज वेल. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, एंड आई बिलीव इसमें इट्स एन एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया एज अ होल. इफ़ यू टेक दैट एज अ होल, इंडिया के लिए एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन है. आई डोंट थिंक कुछ उसमें पीपल हु आर एक्यूजिंग कि यू नीड अ सेपरेट लैंड, यू नीड अ सेपरेट स्टेट, इट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट. नहीं, देखिए इसमें ऐसा नहीं है. मणिपुर वॉज क्रिएटेड फॉर स्मॉल नागालैंड का क्रिएशन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डिवीजन ही बेसिस एथनिसिटी हुए हैं, ये हुए हैं. और हम तो यहाँ एथनिसिटी की बात भी नहीं कर रहे, हम तो एस्टैब्लिशिंग इंडिया एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं. आज आपने सिचुएशन कंट्रोल में लाई है. जम्मू मोदी गवर्नमेंट हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल in maintaining law and order in Kashmir they have been able to contain the situation. Have they been able to solve the problem? No, they have not been able to. And they will not be able to solve the problem unless and until you do not go and create a visible India in Kashmir, which pushes back Islam is saying that yes, there is going to be a counter pressure from India if we do anything. Right. And I'm sure Panan Kashmir has been doing this for a long time now. It's time for the rest of the country to step up. There could not be a better time other than this, because we see every day there are lists that are posted Kashmir mein openly by TRF. There is a hit list that is shared, and it's almost impossible for a Kashmiri Hindu Kashmir mein. Many people may not like it, but the truth is that it is very easy to do it. Government of India right now is creating greenfield smart cities. Greenfield smart city is a smart city being built from scratch. Mm-hmm. So there's a place called Dholera in Gujarat. Yeah. इसमें अभी आपने नाम सुना होगा, वो वेदांता आया है या Airbus आया है. Tata is there with EV projects. So they are trying to build a smart city from scratch, which is known as greenfield smart city. जब हम वन प्लेस सेटलमेंट की बात करते हैं, हमें डेफिनेटली डम सिटी तो चाहिए. नाउ यू ऑलरेडी हैव अ कांसेप्ट ऑफ बिल्डिंग स्मार्ट सिटी. यू क्रिएट अ स्मार्ट सिटी. वी आर अ एजुकेटेड कम्युनिटी, वी आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड कम्युनिटी. वी विल गिव यू द, मतलब जम्मू कश्मीर जो इतने सालों से पिछड़ा रहा है कश्मीर में, बिकॉज ऑन सर्टेन पैरामीटर्स वेयर इंडिया हैज प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड, लाइक IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर, वो आप कश्मीर में हम आपको लेके जाएंगे. हम कश्मीर की प्रगति में उसको कश्मीर को विल ब्रिंग ऑन पार विद रेस्ट ऑफ इंडिया, एंड इट कैन प्रोड्यूस बेस्ट ऑफ द माइंड्स एंड बेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड बेस्ट ऑफ द IT इंडस्ट्रीज, बेस्ट ऑफ द BPOs. तो आप वो हम पे दीजिए, हमको सपोर्ट दीजिए. क्रिएट अ वन प्लेस सेटलमेंट अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी and create a world class city. If Chandigarh could be created, if Dholera can be created, why not one in Srinagar? One not in Kashmir, not Srinagar, one in Kashmir. Right. Yeah, absolutely. I think, and the situations that has been happening since past year now, jahan pe there have been very very bad situations arising every now and then. I think it's about time ki kuch hard steps le, and government has, not only the government has to take, and then there is going to be the support of Kashmiri Hindus, not only Kashmiri Hindus, I must say the Hindus in general in Jammu and Kashmir, because it is not the Kashmiri Hindus jo protest kar rahe hain. There are Dogras who are protesting, there are other castes who are other Hindus also that are protesting. तो कश्मीर की प्रॉब्लम अभी सिर्फ एक कश्मीरी हिंदू की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर हिंदू कम्युनिटी इन दैट स्टेट. अगर ये देश नहीं चाहता है
कि कश्मीर अब पूरे देश, जो कश्मीर में है वो पूरा देश में हो, तो पूरे देश को हमारे साथ आना पड़ेगा और कश्मीर को जेन्युइनली क्लेम करना पड़ेगा एज एज पार्ट ऑफ कश्मीर। देखिए कश्मीर हमारा मुकुट नहीं है, कश्मीर इज द ब्रेन ऑफ इंडिया। इट हैज बीन पार्ट ऑफ द its contribution to Indian heritage, education, religion has been immense. So it has been the nerve center of great Indian cultural civilization. So I think it is time rest of India goes and claims back what rightfully belongs to the rest of India. जी सो अमित जी, बिफोर आई नो यू हैव टू गो एज वेल, तो बिफोर वी रैप दिस अप क्विकली, एक फाइनल इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अभी भी वी आर नॉट अराइव्ड एट अ सोल्यूशन फॉर कश्मीरी हिंदूज हु आर वर्किंग who work as Kashmiri Hindus from the Prime Minister package. तो अभी उनकी क्या सिचुएशन है और where do we go from here? अभी यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं? बिकॉज अभी तो ठीक है, देयर आर हॉलीडेज इन कश्मीर दैट आर गोइंग ऑन फॉर टीचर्स एट लीस्ट, बट देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो जो अभी भी काम कर रहे हैं, दे आर अगेन गोइंग आउट रिलक्टेंटली आउटसाइड. अभी उनके लिए क्या, व्हाट आर वी लुकिंग एट यहाँ से? देखिए मुझे हमारी तरफ से जो प्रयास है, जिस संगठन के साथ मैं काम करता हूँ, रूट्स इन कश्मीर या पनन कश्मीर, हमारा तो प्रयास ये है और हमने एम्प्लॉयज को भी ये कहा कि देखिए हम हम नेता नहीं, हम आपको कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि वी विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हम आपकी आवाज पूरे शेष भारत में बन सकते हैं. वी कैन एम्पलीफाई योर वॉइस and try to reach every Indian so that he becomes a part of your movement. तो हमारी तरफ से तो यही प्रयास है कि हम उनकी बात जन जन तक पहुंचाएं, हर भारत के कोने कोने तक पहुंचाएं और भारत का हर व्यक्ति उनके समर्थन में खड़ा हो और उनके समर्थन में खड़े होके सरकार पे इतना प्रेशर डाले कि सरकार एक मॉडल एम्प्लॉयर की तरह सोचे. इट नीड्स टू डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मॉडल एम्प्लॉयर. वो बीच की प्रोफेशनल रेखा को कहीं ना कहीं खींचनी पड़ेगी. एक मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में सोचे, अपने ईगोज साइड में रखे और मानव जीवन को महत्व दे. खासकर इस सरकार से तो हम ये उम्मीद रख ही सकते हैं. आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से फिर विनती करना चाहूंगा कि आप ही की एक सरकार है जिसने कश्मीरी पंडितों को कभी अगर आशा जगी थी वापस जाने की, न्याय पाने की, पिछले 32 साल के घावों पे मरहम लगाने की, वो एक ही सरकार है जिससे हमें आज भी आशा है और वो ये सरकार मोदी सरकार है. तो उम्मीद यही करूंगा कि प्रधानमंत्री विल स्टेप इन टू डिलीवर जस्टिस टू आवर पीपल एंड इंश्योर कि ना वो फाके से मरे ना वो गोली से मरे. एंड अ पाथ इज फाउंड where they are happily employed, they contribute to the society and continue to get the wages so that they can sustain them. Right. Thank you, Amit ji. It's been a pleasure having you. I know because I am very thankful to you क्योंकि आपने नहीं, one doesn't need to be thankful. You are doing it for the community. I'm doing it for the community. That's our role. We don't need to thank anyone for the thing. Thank you for joining. Pleasure talking to you.